Hello बच्चों, let's read the question. Regional diversity is also called alpha diversity, beta diversity, gamma diversity, ecosystem diversity. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट में जो है वो हम देखने वाले हैं अबाउट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर.एच. विटेकर इन्होंने प्रपोज किया था, एक आइडिया प्रपोज किया था हम कह सकते हैं। तो उनका आइडिया क्या था? ही सेड दैट द टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिनको उन्होंने गैमा कहा था, ये टोटल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है एक पर्टिकुलर रीजन में, इन अ पर्टिकुलर लैंडस्केप हो गया है, फिर एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, ये दो चीजों से डिटरमाइन होगी, डिटरमाइन बाय टू थिंग्स। पहली बात कि द फर्स्ट थिंग इज क्या? द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी को ही हम कह सकते हैं एज लोकल लेवल पे होता है, ये एट छोटे मतलब पूरे रीजन के छोटे से लेवल पे जो होता है उसको कहेंगे मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी। मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ लोकल, लोकल लेवल। ये एप्लीकेबल होता है छोटे से एरिया में बड़े से रीजन को, जिसको उन्होंने अल्फा डाइवर्सिटी कहा था। सो द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी एट लोकल लेवल। एंड दूसरा दूसरा था द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन अमॉन्ग लोकल साइट्स। मतलब उन लोकल साइट्स में जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको उन्होंने कहा था एज बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी बेसिकली हो जाएगा कि वो एक रेशियो बनता है रीजनल एंड लोकल डाइवर्सिटी के बीच में का। तो यहाँ पे हमको जो पूछा गया है पूरे लैंडस्केप या फिर रीजन की डाइवर्सिटी पूछी गई है, जो बनती है द गैमा डाइवर्सिटी। इसलिए हम जो ऑप्शन 3 है उसको चुनेंगे। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब बन जाएगा लोकल डाइवर्सिटी, पूरे रीजन का जो छोटा सा एरिया है उसको आएगा। और बीटा आता है दोनों के रेशियो में के, जगह गैमा में से अगर आप अल्फा निकालते हो तो वो जो रेशियो आएगा दैट इज बीटा। तो इसको भी हम निकालेंगे। इकोसिस्टम और फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब पूरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है। तो यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रीजन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन 3 है गैमा डाइवर्सिटी वो सही है। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।